नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनकी ब्रांच सिविल है। देखिए, सिविल के अंदर आपके थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है CE 3003 जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे जितने भी बड़े बड़े अच्छे विषय आने वाले हैं अगले सेमेस्टर्स में, उनका ये एक तरह से बेस बनने वाला है। जहाँ तक कि स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट की बात है, जहाँ डिज़ाइन की बातें होती हैं, RCC स्टील वगैरह, तो उसका ये आधारभूत विषय है। और मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा इस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। डिटेल में आप शीघ्र ही मेरे द्वारा और सूरज जी राठी जो HOD सिविल के जोधपुर के सरकारी कॉलेज के, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक होगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन शॉर्ट के अंदर संक्षेप में बड़े इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर ऐसी जानकारी देता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं लगभग रोज़ाना ही एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर दूँ। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं हिंदी में जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। अब जड़त्व आघूर्ण जो है, इसका पहले हम अर्थ समझ लें क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर ये कोई फोर्स हो P और ये कोई पॉइंट है O, अगर हम आपसे कहें कि इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट आघूर्ण यानी कि मोमेंट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? इस बिंदु से इस बल की दिशा पर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये D मान लीजिए। तो जो आघूर्ण होगा ना, M मोमेंट, वो होगा बल यानी कि फोर्स इनटू लंबवत दूरी। ये प्रथम गुण हो गया। ये जो M आपको दिख रहा है, ये इस बल का इस बिंदु के सापेक्ष प्रथम गुण हो गया। अगर हम इसी प्रथम गुण को एक बार पुनः इस दूरी D से गुणा करें, यानी जो मैंने P इंटू D निकाला ना अभी, इसको मैं फिर D से गुणा करूं, इसे कहेंगे इस आघूर्ण का गुण, यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का पहला मोमेंट है, और फिर इंटू D किया तो फोर्स का द्वितीय मोमेंट यानी कि द्वितीय गुण हो गया। इसको कहेंगे जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया जड़त्व आघूर्ण। किसका? इस बल का। किस बिंदु के सापेक्ष? इस बिंदु के सापेक्ष। क्यों? कि मैंने P इंटू D जो किया उसको फिर D से गुणा कर दिया। तो एक सिंपल सी बात है कि बल के द्वितीय आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण कहा गया है। हमेशा बल आवश्यक नहीं है। आपकी जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से हमेशा क्या लिया करेंगे? क्षेत्रफल। तो बल के स्थान पर क्षेत्रफल भी लिया जा सकता है, जो हम लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि क्षेत्रफल के द्वितीय आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्षेत्रफल के द्वितीय आघूर्ण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, जब हम आघूर्ण निकालते हैं ना, तो किसके रेफरेंस में निकालते हैं? किसके सापेक्ष निकालते हैं? किसके अबाउट, किसके परितः निकालते हैं? आपने जो एरिया लिया है उसकी CG से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट निकालते हैं या किसी और पे निकालते हैं? ये क्लियर करना बाद में ज़रूरी होगा। लेकिन इन जनरल अगर आप एरिया का द्वितीय गुण ले रहे हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब किसके अबाउट है या किसके परितः है, वो बात की बात है। तो ये आपकी पहली बात हो गई कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अब क्या करेंगे कि इसकी इकाई नोट करेंगे। इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई है, आप देखेंगे मैंने क्या कहा आपको, क्षेत्रफल का द्वितीय गुण है। इसका मतलब क्षेत्रफल
इनटू दूरी, ये तो पहला गुण हो गया, और इनटू दूरी ये दूसरा गुण हो गया। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। दूरी क्या होती है? मीटर। फिर ये दूरी क्या हो गई? मीटर, यानी कि मीटर की घात 4। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जड़त्व आघूर्ण है इसकी इकाई क्या बनेगी? मीटर की पावर 4। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं मीटर हो, अगर सेंटीमीटर इकाई होती है तो सेंटीमीटर की पावर 4 भी हो सकती है, अगर मिलीमीटर होती है तो मिलीमीटर की पावर 4 भी हो सकती है। जो दूरी की इकाई होगी उसकी घात 4 कर देंगे तो जड़त्व आघूर्ण की इकाई आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्रफल हैं, जो क्षेत्र है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एरियाज है, शेप कहना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ, उनके जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक तो आयत के बारे में, एक त्रिभुज के बारे में, और एक वृत्त के बारे में। इसकी बात हम करेंगे आज। अगर हमको किसी आयत का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो, किसी त्रिभुज का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो, किसी वृत्त का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो, तो उसके लिए क्या सूत्र होंगे। और अभी हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण इनके केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र यानी कि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो गुरुत्वीय अक्ष होती है, हम उसको बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस, या ज्यामितीय अक्ष बोलते हैं उसको। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, इस तरह से देखिएगा। जैसे ये आयत है, मान लीजिए, और बड़ा होगा में ये मैकेनिक्स के अंदर, अप्लाइड मैकेनिक्स में, आयत का जो सीजी होती है वो जहाँ इसके दोनों विकर्ण मिलते हैं ना, जहाँ आयत के दोनों विकर्ण मिलते हैं वो इसकी सीजी होती है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर पॉइंट, इससे जो लाइन गुजरेगी ऐसी हॉरिजॉन्टल, इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन गुजरेगी वर्टिकल, इसे कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज की सीधी कहाँ होती है? जहाँ इसकी तीनों माध्यिकाएं यानी कि मीडियंस मिलती है। अगर मैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर बी सी के मध्य बिंदु को ए से मिलाऊं, ए सी के मध्य बिंदु को बी से मिलाऊं, और ए बी के मध्य बिंदु को सी से मिलाऊं, ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, इसको हम कहते हैं जी। यहाँ भी ये जी था, ये केंद्रक, ये सी जी, और इस जी से जो लाइन गुजरती है हॉरिजॉन्टल, वो कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो गुजरती है वर्टिकल, वो कहलाती है वाई एक्सिस। इसी तरह से अगर हम कोई वृत्त लें, सर्कल, तो इसका जो सेंटर होता है वो इसकी सीजी होती है, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। किसकी बात कर रहा हूँ? वृत्त की, सर्कल की। एक्स एक्सिस, वाई, ये इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक है जी। अच्छा, एक और एक्सिस भी होती है जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस परस्पर लंब होती है। जैसे देखिएगा आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। तो एक एक्सिस ये होगी, देखिए वाली, ये पेन देखिए मेरा ऐसे रखा मैंने, वर्टिकल, ये कहलाएगी जेड एक्सिस। ये जो पेन है ना, पेन, इसको मैंने खड़ा रखा है, ये हो गई जेड एक्सिस, जो कहाँ से गुजरेगी? जी से। तो वो जो एक्सिस होगी ये वाली जेड एक्सिस, ये वाली, ये खड़ा पेन जो दिख रहा है आपको, ये वाई से भी लंब होगा और एक्स से भी लंब होगा। यूँ अगर हम एक सिंपल फिगर बनाएं, अगर मैं कह दूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम इसको जेड एक्सिस कह सकते हैं। हालांकि
आपको लग रहा होगा ये कोण 90 नहीं, लेकिन ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये कोण 90 है, यानी ये कोण भी 90 होगा, ये कोण भी 90 होगा और ये कोण भी 90 होगा। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये जो 3 एक्सिस होती है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, परस्पर लंबवत होती है, यानी एक्स और वाई के बीच का कोण 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच का कोण भी 90 डिग्री और जेड और एक्स के बीच का कोण भी 90 डिग्री। अब आज इस वीडियो में हम बहुत कम पढ़ेंगे और इन तीनों के जो केंद्र हैं, सी जी जो है जी, इससे गुजरने वाली जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके अबाउट, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे और आयत पे विशेष रूप से करेंगे। और बाकी हम ये जो 2 आकृतियाँ हैं, त्रिभुज और वृत्त, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिएगा, बाद में इसको सिद्ध भी करेंगे क्योंकि फॉर्मूला प्रूव करा आपके पाठ्यक्रम में। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं कहूँ कि ये आयत की जो चौड़ाई है ये बी है और जो आयत की गहराई है वो डी है, ये एक क्षेत्र है जो मैंने छायांकित किया, रेखांकित किया। ये रेक्टेंगल है, आयत है जिसकी चौड़ाई बी है, गहराई डी है। तो और ये इसका केंद्र है, यानी कि सी जी है, जी, जिससे गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस भी होगी, जो मैंने आपको बताई नहीं, वो ऐसी होगी, इस प्रकार की। अब जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आई एक्स निकालूँ, आई का मतलब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल है वो आई होता है, ध्यान दीजिएगा। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल आई इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है, द्योतक है प्रदर्शित करने का। और एक्स लिख दिया नीचे मैंने सफिक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के परितः या एक्स एक्सिस के सापेक्ष जड़त्वागुण आई एक्स, इसका सूत्र आप याद रखें, बी डी क्यू बटा 12, यानी बी डी क्यू बटा 12। अगर आई वाई निकालना चाहें, इस बार डी से बी आपस में बदल जाएंगे, तो डी बी क्यू बटा 12 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। हम बाद में उचित समय पर इन फॉर्मूलों को प्रूव भी करेंगे, अभी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें त्रिभुज की, ये त्रिभुज है जिसका आधार तो है बी और जिसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये है एच, ऊंचाई एच, इसकी हाइट एच है। सी जी कहाँ होगी इसकी, जहाँ तीनों माध्यिकाएं मिलती है, मान लीजिए ये वो बिंदु है जहाँ ये तीनों माध्यिकाएं मिलती है, तो ये जो लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। इसकी वाई एक्सिस होती है, लेकिन उसके सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने का एक निश्चित सूत्र को डिफाइन नहीं है, क्योंकि आकृति इसकी स्पष्ट नहीं है ना। हाँ, आई एक्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो आप याद करें, ये होता है बी इंटू एच क्यू बटा 36, याद रखना है इसको, बी एच क्यू बटा 36। बी इसका बेस, एच इसकी हाइट, बी एच क्यू बटा 36। इकाई में पहले ही बता चुका हूँ आपको, मिलीमीटर 4, इकाई पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। और अगर हम बात करें एक सर्कल की, तो जिसका ये सेंटर है, ये जी है, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इसका व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर डी, कैपिटल डी कह दिया मान लीजिए। तो वृत्त के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये एक्सिस सममित है और इनके मान होते हैं दोनों के पाई डी 4 बटा 64। ये हम प्रूव भी करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में, लेकिन याद रखें पाई इंटू डी 4 बटा
64। ये जड़त्वागुण होता है किसी वृत्त का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सापेक्ष। तो आज मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। आयत के लिए BD³/12 और DB³/12, ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष, ये वाई एक्सिस के सापेक्ष। त्रिभुज का अगर हम कहें कि ये ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या हो जाएगा BH³/36 और इसका एक्स एक्सिस के सापेक्ष, और वृत्त का दोनों अक्ष के सापेक्ष बराबर होता है πD4/64। अब हम एक छोटी सी बात आज समझाना चाहते हैं आपको, एक एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई तो है 100 mm और गहराई है 150 mm, ठीक है। और ये इसका CG है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई। मैं अभी IX निकालना चाहता हूँ, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं इसका IX निकालूं, क्या फॉर्मूला है BD³/12। B कितना है 100, D कितना है 150/12। इकाई क्या होगी mm²। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28,125,000 mm², mm4। आप जब 100 का क्यूब करेंगे, सॉरी इसका जब 150 का क्यूब करेंगे इंटू 100 करेंगे बटा 12 करेंगे तो ये आएगा 28,125,000 mm²। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको लेटा दिया, यानी अभी चौड़ाई थी 100 और गहराई थी 150। अगर मान लो मैं कहूँ कि चौड़ाई तो 150 कर दूँ और गहराई 100 कर दूँ, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी भाई, मैंने आयत की स्थिति बदल दी। अब ध्यान देना, मैं केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वाई के अबाउट की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले जब ये डेप्थ इसकी थी 150 mm, ये एक्स एक्सिस थी। अब डेप्थ इसकी 100 है, ये तो है 150 और ये है 100, और ये तो हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अगर मैं अब इसका IX निकालूं तो कितना आएगा, वही फॉर्मूला है BD³/12। 20 बार देखो 150 हो गया, D इसका 100 हो गया बटा 12, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, आप जो करेंगे कैलकुलेट, ये आएगा 12,530 mm4। आप देख रहे होंगे ये जो वैल्यू है 28,125,000 और ये जो वैल्यू है 12,500,000, इकाई दोनों में mm²। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यानी इसके दुगनी से भी ज़्यादा वो वैल्यू है, दुगनी से भी ज़्यादा वो वैल्यू है। यानी कि आप जब किसी रेक्टेंगल को इस तरह से खड़ा रखते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और आड़ा रखते हैं तो कम है। ये बात बाद में जब आप स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करेंगे ना तो बहुत काम आएगी। तो कोई बीम सेक्शन होता है, इस तरह से रखते हैं तो बहुत मजबूती से भार उठाता है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। और बीम को ऐसा रखेंगे इस प्रकार से तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से वो कम भार उठाएगी। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, स्ट्रेंथ जब पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में तब बात करेंगे, इस सेमेस्टर में नहीं, अगले सेमेस्टर में, उसके अगले सेमेस्टर में। लेकिन शुरुआत मैंने आज से कर दी है। तो आज मैंने आपको क्या बताना चाहा, क्या बताया मैंने आपको, आज आपको मैंने बताया सबसे पहले तो कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसे हैं, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बल का आघूर्ण जो होता है, अगर उसको हम एक बार और गुणा करते दूरी से तो बल का द्वितीय आघूर्ण हो गया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और बल की जगह हम क्षेत्रफल भी ले सकते हैं, तो क्षेत्रफल के द्वितीय आघूर्ण को भी जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इकाई इसकी mm²। अब आगे से इस पूरी पुस्तक में हम क्षेत्रफल का द्वितीय गुण ही काम में लेंगे, ध्यान देना इस चीज़ को। इसके बाद मैंने आपको आयत, त्रिभुज और वृत्त
कि IX IY के बारे में बताया। वृत्त में तो IX IY बराबर होते हैं, आयत के अंदर IX IY मैंने बताया, और त्रिभुज के अंदर हम IX ही निकालते हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, बिल्कुल एक रेक्टेंगल। एक बार मैंने चौड़ाई 100 ली, गहराई 150 ली। दूसरी बार मैंने चौड़ाई 150 ली, गहराई 100 ली। तो पाया कि इस स्थिति में जड़त्व गुण ज़्यादा है, इसमें कम है, यानी ये स्थिति मजबूत है, ये स्थिति कमज़ोर है। तो इतना आज हमने काम किया है। अब अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। हम रोज़ाना आपके लिए इस तरह के छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे और बहुत शॉर्ट बातें समझाएंगे, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर, ताकि आप जब डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं मेरी किताब से जो लिखने जा रहे हैं श्रीमान सूरज जी राठी, HOD सिविल, जोधपुर के सरकारी कॉलेज की, और मैं दोनों मिलकर RP व्यास, यानी कि दोनों मिलकर हम पुस्तक लिख रहे हैं। और वो पुस्तक आपके बहुत काम आने वाली है आगे, और अगले कुछ सेमेस्टर में भी हम अच्छी अच्छी किताबें मिलकर लिखने जा रहे हैं, तो उनका वेट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। अच्छा, मैंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी जुड़ेंगे, ताकि आपको लाभ मिलता रहे और अपनी समस्याओं का समाधान भी आप उस ग्रुप के माध्यम से करवाते रहें। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।